दोस्तों आईपीसी 490 को आप सभी जानते हैं। अगर पत्नी के साथ में गलत होता है, उसके साथ में क्रूरल्टी की जाती है, उसको परेशान किया जाता है, तो पति और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी 498 का केस कर सकती है। और इसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो भी उसके साथ में गलत करते हैं, पत्नी के साथ गलत करते हैं, तो उन सभी को 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये कानून है और ये कानून अब पूरी तरह से खत्म है, यानी कि 30 जून इसका लास्ट है। ये आप सभी को पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से नए कानून लागू होने वाले हैं और ये सेक्शन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तब नए कानून के अंदर क्या प्रावधान होने वाला है? क्या पहले की तरह ही अब पति को परेशान होना पड़ेगा? क्या पति के साथ में गलत होगा जो अब से पहले आईपीसी 498 सेक्शन में गलत हुआ है? तो यहाँ पे पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब पति के लिए मौज होने वाली है, पति के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और पति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ पत्नी मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उन सभी के लिए भी अब फायदा होने वाला है। तो किस तरीके से होने वाला है और क्या बड़ी बात है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। सभी को वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे तो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, जिन पत्नियों के साथ में पति के रिश्तेदार घर वाले गलत कर रहे हैं, एक्चुअल में रियल में वो केस बहुत कम आए हैं। ज्यादातर केस कौन से आए हैं? झूठे आए हैं। पत्नी ने इस सेक्शन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी को प्रेशराइज करने के लिए, दबाने के लिए, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तो ऐसे बहुत ज्यादा मामलों की तादाद बढ़ी। तो ऐसे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, पुलिस कोर्ट, हर जगह पे ऐसे मामले पहुंचे और ये पाया गया, ऐसे बहुत सारे फैसले आए जिनके अंदर ये दिखा कि पत्नी इस सेक्शन का मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, न कि इसका उपयोग कर रही है। तो अभी इसका अंत हो रहा है, 30 जून इसका लास्ट है। तो अब से पहले जो भी हुआ वो हो गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब एक बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है। 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह से कानून का सिस्टम ही बदल रहा है और 498 का अंत हो रहा है। अब 498 की जगह कौन सा सेक्शन आ रहा है? तो इसकी जगह आ रहा है बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85, यानी कि 85 सेक्शन आ रहा है। और इसके तहत अब पत्नी अगर मुकदमा दर्ज करवाने जाएगी, पुलिस स्टेशन जाएगी, तो पत्नी को ये बात बहुत ज्यादा साबित करनी पड़ेगी, तभी पत्नी को ये केस के अंदर सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि अब पत्नी का जो मिसयूज है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो कौन सी बातें अब पत्नी को साबित करना जरूरी हो गया है 1 जुलाई सन 2024 से, ये जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो पत्नी नए कानून में पति के रिश्तेदार घर वालों के ऊपर आईपीसी 498 की जगह बीएनएस 85 का केस दर्ज करवाने जाएगी। तो पत्नी को ये बात साबित करनी होगी कि उसके साथ में गलत किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है। तो यहाँ पे पत्नी को ये बताना पड़ेगा कि किसने किया है। यानी कि यहाँ पे पत्नी हर किसी का नाम वहाँ पे ऐड नहीं करवा सकेगी। जैसा कि पत्नी पहले लिखवा देती थी, पति का नाम भी होता था, पति के रिश्तेदारों का नाम भी होता था, जो कभी वहाँ पे मिले भी नहीं है, कभी आए भी नहीं है, दूर दूर रहते हैं, काफी समय से उनका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, तब भी उनका नाम उस केस के अंदर पत्नी दर्ज करवा दिया करती थी। तो यहाँ पे पत्नी अब ऐसा नहीं करवा पाएगी। पति के घर वाले भी दूर रह रहे हैं, उनका उस केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो उनका नाम भी अब पत्नी दर्ज नहीं करवा सकेगी। यानी कि यहाँ पे किसने उसके साथ में गलत किया है, ये पत्नी को साबित करना पड़ेगा। और कब किया है, यानी कि उसको समय भी साबित करना पड़ेगा, और क्यों किया है ये भी बात पत्नी को साबित करना जरूरी हो गई है। इन तीनों बातों को पत्नी साबित करेगी। पुलिस इसकी 15 दिन के अंदर जांच करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि पत्नी जो केस दर्ज करवा रही है, जिनके खिलाफ भी वो कंप्लेंट लेके आई है, वो सही है, तभी उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा एफआईआर की जाएगी, अन्यथा एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि स्टार्टिंग के अंदर पत्नी अब केस दर्ज नहीं करवा सकेगी, एफआईआर नहीं करवा सकेगी। एफआईआर के अंदर बहुत बड़ा फायदा अब सभी को देखने को मिलेगा। झूठा मुकदमा अब हर किसी के ऊपर दर्ज नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे एक बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो झूठे मुकदमे के ऊपर इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो उसकी भी खैर नहीं है। यानी कि यहाँ पे एफआईआर उसी की दर्ज होगी जिसने रियल में गलत किया है, तो उसकी वाट लगने वाली है, उसके साथ में बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। यानी कि गलत जैसा उसने किया है वैसा ही गलत उसके साथ में होने वाला है। कानून की एक सख्त पनिशमेंट उसको मिलने वाली है।
तो BNS 85 के तहत भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी इस मैटर में। फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपकी किसी भी तरीके की अगर कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।